Hello everyone. We'll continue with the second lecture of time value and money or mathematics of finance in this year. So लास्ट क्लास में हम लोग ने पहला चीज जो पढ़ा था वो था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। अभी today we'll start with the tricks of simple interest. So first of all, सबसे बेसिक जो हम लोगों का फॉर्मूलाज होता है वो होता है कि अगर मैं आपको सपोजिंगली बोलूं कि मेरे पास 1000 रुपये, ये 1000 रुपया डबल होने में यानी 2000 बनने में कितना टाइम लगाएगा, या ट्रिपल 3000 होने में कितना टाइम लगाएगा, ये चीज अपने को निकालना है। ठीक है। इसके लिए जब हम लोग सम्स करेंगे इट डजंट इवन मैटर कि आपका प्रिंसिपल क्या है। आप 1000 रुपए को डबल करने का बात कर रहे हैं, आप 1 लाख का बात कर रहे हैं, 10,000 का बात कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कितना रेट पे आप बात कर रहे हैं। सो ट्रिक नंबर 1, कितना साल में आपका डबल होगा। So FR is the simple rate of interest. Then amount becomes double in 100 by R years. क्या मैटर करता है? खाली रेट मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 1000 रुपया कितने टाइम में डबल होगा, अगर मेरा रेट जो है वो 5% पर एनम, कितना टाइम लेगा? मेरा फॉर्मूला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय रेट। मुझे तो खाली रेट से फर्क पड़ रहा है, मेरा प्रिंसिपल क्या है वो सब चीज से तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मेरा रेट कितना दिया हुआ है? 5। कितना साल हो गया? 20 years। सो इन ऑर्डर फॉर अस टू फाइंड आउट कि डबल कितने साल में हो रहा है, हम लोगों का क्या मैटर करता है? खाली रेट मैटर करता है। सो इफ आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट डबल कितने टाइम में होगा? 100/R years। यही अगर ट्रिपल करना है तो 200/R हो जाएगा। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही होता है हर साल, ऐसा ही तो सेम ही रहता है। तो अगर 1 साल लगा है 100 का 200 होने में, तो और 1 साल लगा दो उसको 300 करने में। 400 करना है और 1 साल लगा दो, 500 करना है और 1 साल लगा दो। हाँ या ना? सो ट्रिक नंबर 2, if R is the simple rate of interest, simple rate of interest, then amount becomes triple of itself in 200/R years. In 200/R years. In 200/R years. तो मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास में सपोजिंगली 1000 रुपए, मुझे इसको ट्रिपल करना है at the rate of, for example, 12% per annum. At the rate of 12% per annum क्या होगा? डायरेक्ट 200/12 कितना आ रहा है? 666, तो 6-7% हो जाएगा। सॉरी 6-7 years हो जाएगा। ठीक है। हाँ। थर्ड ट्रिक, आपको ऐसा बोला हुआ रहेगा कि सपोजिंगली 5 साल के बाद में ना, अगर मैंने किसी को लोन दिया फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 साल के बाद में 1500 रुपया मिलेगा, और मुझे सपोजिंगली 9 साल के बाद में 2200 रुपये 2200 रुपीज मिल रहा है।
सो व्हाट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल दैट आई गिवन देम एज अ लोन? अगर ये निकालना है देन वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। आप दो इक्वेशन बना के करते हो, नहीं तो उसके जगह में डायरेक्टली बोल सकते हो। अगर आपको दो टाइम पीरियड का अमाउंट पता है तो आप डायरेक्टली अभी जो फॉर्मूला लिख रहे हो उससे डायरेक्टली मेरे को बता सकते हो कि एक्चुअल लोन मनी यानी एक्चुअल प्रिंसिपल, एक्चुअल सम ऑफ मनी मेरा क्या है। क्वेश्चन ट्रिक्स। इफ a sum of money deposited in a bank becomes A1 in T1 years, ये हो गया एक टाइम पीरियड का मेरा अमाउंट, एंड A2 in T2 years, then the sum of money deposited यानी basically the principal I'm talking about, principal deposited initially equal, कुछ नहीं देखो, A1 कितना में हुआ है T1 में, A2 अमाउंट कब मिल रहा है T2 के बाद, क्रिस क्रॉस करना है, कोई भी माइनस कोई भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आपने ऊपर A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 करें तो नीचे भी टाइम उसी ऑर्डर में माइनस करना, क्या होगा T2 माइनस T1। अगर आपने सपोजिंग ये माइनस कर दिया आपका A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2, तो नीचे भी उसी टाइम फ्रेम में माइनस करना T1 माइनस T2। हाँ समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं अ सम ऑफ मनी becomes 12,000 in 4 years and 17,000 in 6 years. Find principal. Find principal. क्या करना है? प्रिंसिपल वे भी क्रिस क्रॉस से तो करना है। 12,000 इंटू 6 माइनस 17,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, कितना है 2,000। सो माई लोन अमाउंट इज 2,000। कोई दिक्कत? तो अगर आपको कोई भी टाइम ईयर हो, कोई भी टू टाइम का अगर अमाउंट दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ये जो फॉर्मूला है ये ट्रिक लगा के डायरेक्टली बता सकते हैं एक्चुअल प्रिंसिपल की। अब मैं आपको बोलूं मुझे रेट भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में खाली प्रिंसिपल है 2,000, टिक मार देना। लेकिन सपोजिंगली दो ऑप्शन है, एक में 2,000 और कुछ रेट दिया हुआ है, दूसरा में भी 2,000 और कोई दूसरा रेट दिया हुआ है, तो हम लोग उस रेट के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल 2,000 है, टाइम 4 साल हो गया, हाँ या ना? रेट हमें निकालना है तो ट्रायल एंड एरर मार लेना। फर्स्ट वाला में 2,000 में जो रेट दिया हुआ है देखो उस रेट से आपका अमाउंट 12,000 आता है या नहीं आता है। अगर आ रहा है तो उस ऑप्शन को करेक्ट मार देना, हाँ, और अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरा। ठीक है, तो रेट के लिए अलग से कुछ करने की अपने को जरूरत ही है। मैं क्लियर? समझ आया एक चीज? हम्म, एग्जैक्टली। नॉर्मल अगर आपका प्रिंसिपल 2,000 है और अमाउंट 12,000 है तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना? 10,000 रुपया। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरा 12,000, प्रिंसिपल मेरा 2,000 रुपया है, तो मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने टाइम में? 4 साल। कितने रुपए पे? 2,000 रुपए पे, हाँ या ना? सो 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। आर कितना आ रहा है? बोलिए। 1.25 आया, तो रेट 1.25% होगा।
नहीं तो आप ट्रायल एंड एरर मार लेना, किसी एक ऑप्शन में ये लिखा होगा तो आप 12,000 2,000 पे 4 साल के लिए 1.25% लगाओ, देखो आपको कितना मिल रहा है, 10,000 प्लस 2,000 का अमाउंट 12,000, जो क्वेश्चन बोला था। ठीक ही है फिर। हाँ ना, समझ आया। खाली प्रिंसिपल मांगा है तब तो कुछ करना ही नहीं, अपने पास फॉर्मूला ही है। प्रिंसिपल के साथ यदि रेट भी मांगा है तो ये अपने को करना। हाँ ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, ये सम क्या बोल रहा है कि सपोजिंगली 4 गुना होने में मुझे इतना साल लगा है, तो 10 गुना होने में 10 टाइम्स बढ़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा आपको बताना। या फिर 7 टाइम्स होने में मुझे इतना देर लग रहा है, डबल होने में कितना टाइम लगेगा आप ये बताओ। खाली इतना बोला, ना प्रिंसिपल दिया है ना रेट दिया है, कुछ नहीं दिया, खाली ये एक इंफॉर्मेशन दी है। तब क्या करेंगे? एफ सम ऑफ मनी बिकम्स n times in t years, then it becomes m times in। सो करेंगे क्या, जो चाहिए वो ऊपर -1, जो दिया हुआ है वो नीचे n-1, एंड टाइम तो एक ही दिया अगला, इंटू टी इयर्स, विच एवर वी वांट टू फाइंड, इसका -1 ऊपर, जो अगला खुद दिया था जितना टाइम्स वो -1 नीचे, एंड एक ही साल का बात हो रहा है, इंटू टी। फॉर एग्जाम्पल, a sum of money becomes 5 times in 7 years, then it becomes 12 times in। क्या करेंगे? 12 ढूंढना है अपने को, तो 12-1 ऊपर आएगा, 5 टाइम्स दिया हुआ है, 5-1 नीचे आएगा, 7 years अगला बोला, इंटू 7, सो 11/4 इंटू 7, कितना आ रहा है? That's 19.25 years। कोई दिक्कत? हाँ ना, इसी से हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। सपोजिंगली अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, ट्रिक नंबर 5 है ना, डायरेक्ट सम से ही करते। A sum of money, a sum of money becomes 4 times in 20 years, becomes 4 times in 20 years। ठीक है। अब अभी पिछला वाला ट्रिक क्या बोल रहा था कि अगर आप अब मेरे को पूछो कि 6 टाइम्स कितने साल में होगा, 10 टाइम कितने साल में होगा, तो आई कैन फाइंड आउट। वो सवाल नहीं है, सवाल है रेट क्या है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? क्या करेंगे, कितने टाइम्स दिया हुआ है अपने को? 4 टाइम्स, तो ऊपर में 4-1 यानी 3 लिखेंगे। ठीक है। अगला जितना भी टाइम्स बोला उसका -1 न्यूमरेटर होगा, जितने ईयर्स में हुआ है वो मेरा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, क्योंकि रेट ढूंढना है तो वो परसेंटेज में इंटू 100 कर दो। सो दैट्स 3, ये 5 हो गया, 3 × 5 15% होगी। क्या ये समझ आया? हाँ ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग करके दीजिए। अ सम ऑफ मनी becomes 6 times in 10 years। रेट बताइए।
ऊपर में 6 टाइम्स बोला है तो 6 माइनस 1 आएगा, नीचे 10 फिर इंटू 100 कितना 50%। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गए हमारे सिंपल इंटरेस्ट के ट्रिक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला ट्रिक तो यही होगा, यही डबल और ट्रिपल वाला ही चीज। फिर हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आपका डबल वाला चीज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ट्रिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज पी 1 + i अपॉन एन, कंपाउंडिंग वैल्यू था हम लोगों का 1 + i। हाँ, अगर हाफ ईयरली है तो रेट आधा कर देंगे, टाइम डबल कर देंगे। क्वार्टरली है तो रेट 1/4 कर देंगे, टाइम 4 टाइम्स कर देंगे। मंथली है तो रेट बाई 12 कर देंगे, टाइम इंटू 12 कर देंगे। हाँ या ना? और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डायरेक्टली ढूंढना, उसका फॉर्मूला क्या था? पी इंटू 1 + i अपॉन एन माइनस 1, उसके बाद पी इंटू होगा -1 करने के बाद। हाँ, दिस विल गिव मी डायरेक्टली द कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, सॉल्व फर्स्ट खाली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, दो के बाद में मिक्सचर भी बात करेंगे। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अगर मिक्स्ड सम है तो भी कुछ कुछ ट्रिक्स अपने बात करेंगे। सो ट्रिक नंबर 6। हाँ ना, सेम डबल और ट्रिपल का ही बात कर रहे हैं पहले। इफ आर इज द compound rate of interest, if R is the compound rate of interest, then amount becomes double in 72/R years। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो वैल्यूज है ना वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट होता है, तो कभी कभी हम लोगों का आंसर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आया है 10.6 या 7, एक्चुअल आंसर 11 साल, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इन 72/R। अगेन इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, प्रिंसिपल कौन जो मैटर कर रहा है वो क्या मैटर कर रहा है, खाली रेट ही मैटर कर रहा है अपने को। हाँ या ना? तो अगर मैं एग्जांपल में पूछूं, हाँ तो ट्रिक, अगर मैं आपको पूछूं कि सपोजिंगली मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करा, ठीक है, 6% के हिसाब से, तो डबल होने में कितना टाइम लगने वाला अपने को? 72/6 यानी 12 ईयर्स। हाँ ना, समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट में डबल का फॉर्मूला क्या था? 100/R। ट्रिपल का 200/R। यहाँ डबल का फॉर्मूला क्या है? 72/R। यहाँ ट्रिपल डबल नहीं होता है, अलग। if R is the compound rate of interest, then the sum of money become triple of itself in 114 by R years. In 114 by R years. So for example, अगर मेरे पास 10,000 रुपया, और मैंने बोला 5% का बात हो रहा है, तो ट्रिपल होने में कितने साल लगेंगे अपने को? 114 divided by 5, that's 22.8 years. That's 22.8 years. क्लियर है? तो डबल ट्रिपल हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोजिंगली मैं आपको पूछ रही हूँ, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया कि सपोजिंगली 2 साल के बाद में, फर्स्ट ईयर में डिफरेंस क्या होता है? 0। फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, सेकेंड ईयर में ही तो चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला सेकेंड ईयर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला,
उसी सिनेरियो के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो। दोनों में 10 रुपया, 12 रुपया, 25 रुपया, जो भी, कितना फर्क है 2 साल में, तो आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, या मैंने बोल दिया 3 साल के बाद इतना डिफरेंस है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, दैट्स वन सेट। या उल्टा, मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल और आपका ये रेट क्या है, आपको बताना है कि 2 साल के बाद कितना का गैप आएगा, या 3 साल के बाद कितना का गैप आएगा, या 4 साल के बाद कितना का गैप आएगा। ठीक है, तो एक में मैं डिफरेंस दे रही हूँ, आप प्रिंसिपल निकालोगे, दूसरे में मैं प्रिंसिपल दे रही हूँ, आप डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, अब यहां से मिक्सचर स्टार्ट हो रहे हैं। ए, if the difference between simple interest and compound interest is given, if the difference D between simple interest and compound interest is given for 2 years, then the principal, yani sum of money, will be difference into 100 का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। आर आपका रेट हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ in 2 years difference between SI and CI, बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली CI होगा। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI is 520 एंड से 4% पर एनम। आपको निकालना है प्रिंसिपल के, क्या होगा? डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। हाँ या ना, करिए। डिफरेंस 520 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, कितना? 3,25,000। 3,25,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर यही डिफरेंस आपको 3 साल के लिए दे दिया, तब क्या करेंगे? ठीक है, नहीं, if the difference D between SI and CI is given for 3 years at R% per annum, then principal will be D into 100 का क्यूब अपॉन R square into R plus 300 अपॉन R square into R plus 300। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं 3 साल के लिए, इन 3 years आपका जो डिफरेंस है वो है सपोज 410 रुपीज का एंड 6% पर एनम, तो मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? डिफरेंस 410 है, ऊपर 100 का क्यूब हो गया, नीचे आर स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 36, आर प्लस 300 यानी 306। कितना आ रहा है? बोलिए, कितना आ रहा है? बोलिए, कैलकुलेटर आपके पास 410 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 306, कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 37,218.5911398 आपका ये आया। आया? बाकी लोग का एक और करो तो क्लियर नहीं होगा। इन 3 years आपका जो डिफरेंस है
वो है सपोज 1200 रुपीज का एट से 8% पर एनम, एट 8% पर एनम, निकालिए प्रिंसिपल। डिफरेंस 1200 इंटू 100 का क्यूब अपॉन 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गया 64 इंटू 8 + 300, दैट्स 308। 1200 रुपीज 60,876.6233 आंसर आया। आ गया। हाँ ना। सो क्या क्या बात किया, पहला बात किया डबल और ट्रिपल सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में डबल कब होता है 100/r, ट्रिपल कब होता है 200/r, कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल कब होता है 72/r, ट्रिपल कब होता है 110/r। ठीक है। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्या बात करा, 2 साल का अगर अमाउंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, A1 × T2 माइनस A2 × T1 बाय T2 माइनस T1, ऊपर जैसे माइनस करें नीचे उसी ऑर्डर में माइनस होगा। फिर अगर 5 गुना होने में इतना टाइम लगाया तो 15 गुना होने में कितना लगाएगा। तो जो मांगा है उसका -1 ऊपर, जो चाहिए उसका माइनस, जो दिया हुआ है उसका -1 नीचे इंटू दैट, तो M-1/N-1 इंटू टी। हाँ ना। ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सचर्स, तो अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है तब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, D × 100 स्क्वायर/r स्क्वायर, और अगर 3 साल का डिफरेंस दिया है D × 100³/r² इंटू r + 300। हाँ ना। बोल रही हूँ कि मैं अगर आपको डिफरेंस पूछूं तब क्या करेंगे, आई विल गिव यू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको मुझे बताना है कि डिफरेंस के। हाँ। ट्रिक नंबर 10 is difference between CI एंड SI। ये तो देखो ऑब्वियस बात है कि CI बड़ा होगा, इसमें तो अगर मैं नहीं भी बोलूं तो ऑब्वियस ही है ये तो। हाँ ना। ये याद रखना अपने को, एक चार्ट, अगर 2 साल है मैं इसका यूसेज बताऊंगी, तो याद रखना है 2 1। अगर अगला 3 साल का डिफरेंस मांगा है तो अपने को याद रखना है 3 3 1। अगर 4 साल का पूछ रहा है देन हमें याद रखना है 4 6 4 1। अगर 4 साल बोल रहे हैं तो हमें याद रखना है 4 6 4 1। ठीक है। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मेरा प्रिंसिपल है 2160। ठीक है। मेरा जो रेट है वो है 16.66%। 16.66% किसको डिवाइड करने से मिलता है, चेक कर लो कैलकुलेटर, 1/3 1/4 1/5 1/6, किसी ना किसी को करके मिलता है। 1/6 करने से मिलता है। हाँ ना। ठीक है, ये चीज यहाँ तक फ्रैक्शन हैंड में ला रही हूँ, डेसिमल हटा रही हूँ, वरना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। और मुझे 2 साल में डिफरेंस चाहिए, मेरे को 2 साल का डिफरेंस चाहिए। ठीक है। करेंगे क्या, सबसे पहले क्या था 2 साल का, वो चार्ट 2 1 लिख दिया। हाँ। तो पहला मेरा प्रिंसिपल क्या है 2160, 2160 का 1/6 क्या होता है 360। ये क्या किया मैंने, 2160 में 1/6 इंटू करा जो मेरा रेट था। हाँ या ना। अब 360 में भी फिर से 1/6 करो, 60 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है मेरा, 360 में भी 1/6 करा। हाँ या ना। यहाँ तक ठीक है। हमेशा फर्स्ट वाले को भूल जाओ,
हर सम में 2 years 3 years 4 years तीनों में भूलेंगे। इन दोनों को इंटू करो, कितना आ रहा है? 60। सो द डिफरेंस इज ऑफ 60 रुपीज। द डिफरेंस इज ऑफ 60 रुपीज। समझ आए? स्टार्टिंग वाला कभी नहीं लेंगे। आप लोग करिए। सपोज मेरा प्रिंसिपल है 1280, मेरा जो रेट है वो है 25%। दोनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। 25% मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। 25% इज 25/100, दैट इज 1/4 टाइम 2 साल। बताइए डिफरेंस। सो चार्ट था 2 1 का, तो 1280 का 1/4 करा कितना? 320। फिर 320 का फिर से 1/4 करिए, 80। इसको तो भूल जाना है। डिफरेंस कितना कर दिए? 80 का। हाँ ना? समझ आया? 3 साल के लिए करते हैं। प्रिंसिपल है 4320, रेट है आपका यही 16.66%, मतलब कितना? 1/6 हो गया। 3 साल का बात कर रहे हैं। 3 साल का चार्ट क्या था? 3 3 1। ठीक है। सबसे पहले 4320 का 16 720, 720 का 16 120 का 16 20। यहां तक कोई दिक्कत? ये बात समझ आ गया? फर्स्ट को तो भूलना है। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 120 360, 1 × 20 दोनों को ऐड करते हैं 380 380। बस स्टार्टिंग को omit करना, सबके लिए सेम। समझ आया? हाँ, आप लोग करो। सपोज प्रिंसिपल है 31,500, आपका रेट है 20%। 20% मतलब 20/100, 1/5। और टाइम चलो 4 साल का आपका। क्या था चार्ट? 4641। पहले 31,500 का 1/5 किया, कितना आ रहा है? 6300। उसका 1/5 करा 1260। उसका 1/5 करा 252। उसका 1/5 करा 50.4। फर्स्ट को तो भूल ही जाना है। 6 × 1260 7560। फिर 4 × 252 1008 प्लस 1 × 50.4। ऐड कर दीजिए सबको। 8618.4। मतलब 4 साल के बाद में दोनों में कितना का गैप आएगा? 8618.4 का। कोई दिक्कत? करिए। सपोज प्रिंसिपल है 2000, रेट है आपका 10%। 10% मतलब 1/10 हो गया 3 साल के लिए। थ्री थ्री वन था। फर्स्ट 2000 का 1/10 करा 200। 200 का 1/10 करा 20 का 1/10। ये तो हट ही जाएगा। 3 × 20 60। 1 × 2 2। आंसर 62। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है। These are the tricks that we'll talk about in simple interest and compound interest. ठीक। Now we'll do the sums for these. कुछ sum start करते
क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, इफ आई हैव 10,000 रुपीज, इफ आई हैव 10,000 रुपीज, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 4 साल, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? 10,000 into 5 into 4 upon 100, 200। 2,000 होना चाहिए। थैंक यू रियलाइजेशन के लिए। हुआ? अगर अमाउंट पूछूं, 10,000 प्लस 2,000, 12,000 आया। अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद का जो अमाउंट है वो है आपका 11,000, एंड 6 इयर्स के बाद का जो अमाउंट है वो है सपोजिंगली 18,000, प्रिंसिपल क्या है? कायदा से तो पेन यूज होना ही नहीं चाहिए। आपका 18,000 इंटू 3 माइनस 11,000 इंटू 6/3 - 6, कितना? 4,000 आया। इफ आई आस्क यू रेट, व्हाट विल बी द रेट? प्रिंसिपल 4,000 है, 3 साल के लिए अमाउंट कितना दिया हुआ था? 11,000। अगर अमाउंट 11,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट्स 7,000। हाँ ना? ठीक है। सो रेट निकालना है। 7,000 इज इक्वल टू 4,000 इंटू 3 इंटू आर अपॉन 100। आर कितना है? 58.33। हाँ। सो जिसमें ये दोनों करेक्ट होगा वो ठीक है। अगर ऐसा है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रिंसिपल 4,000 है तो मैं रेट निकालूंगी, जो भी दिया वो बढ़िया। हाँ। सपोजिटली अगर मैं बोलूं मैंने 12,000 का लोन लिया एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, अमाउंट क्या है? मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होगा? 1.06। 3 साल है तो 3, नहीं बोला है तो एनुअल होगा। कितना आएगा? 14,292.192। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो 2,292.192। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही अगर पूछती तो आप ऐसे माइनस करके भी कर सकते। हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,300 रुपीज फॉर सम प्रिंसिपल एट 5% पर एनम फॉर 4 इयर्स, प्रिंसिपल के।
क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 + i⁻n−1 था, सो 1300 डिवाइडेड बाई 1 + i यानी 1.05 टू द पावर 4 - 1, यही मेरा प्रिंसिपल होगा। तो 1.05 वाला वैल्यू करके छोड़ देते, कितना है? 6032.3076। क्लियर? अगर मैंने 1200 इन्वेस्ट करा है 4% के हिसाब से, तो ट्रिपल होने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 28.5 ईयर्स। यही अगर आपको मंथ्स में लिखना है तब क्या करोगे? 28 ईयर्स हो गए। डेसिमल कितना है? 0.5। 0.5 इंटू 12 करो, 6 मंथ्स। जो भी डेसिमल है उसको इंटू 12 कर दो, आपको नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाए। ठीक है। हाँ, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बोला हुआ है 142 रुपीज फॉर 2 इयर्स एंड 6% पर annum, व्हाट इज द प्रिंसिपल? क्या था फॉर्मूला? डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 142 इंटू 100 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, 36। कितना आ रहा है? 39,444.44। हाँ ना? हाँ। ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन मैंने 3 साल के लिए पूछा होता, डी इंटू 100³ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, करिए। 142 इंटू 100³ अपॉन 36 इंटू 306। 12,890.3413 हुआ। If I tell you my principal is 42,000, my rate is 5%. आफ्टर 2 इयर्स मेरा डिफरेंस क्या आएगा सीआई और एसआई का? आफ्टर 2 इयर्स सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? टू वन 5% यानी 1/20 हो गया। हाँ ना? तो पहला 42,000 का 20 कितना? 2100। 2100 का फिर 120, 105। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 105 रुपीज का गैप, 105 रुपीज का डिफरेंस। ठीक है। अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल है आपका 32,000, आपका जो रेट है वो है 10%, टाइम है 4 इयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई?
फिर क्या था 4641 10% यानी 1/10 तो 32,000 का 1/10 हो गया 3,200 उसका 1/10 320 उसका 1/10 32 उसका 1/10 3.2 ये कैंसिल हो गया 6 × 320 1920 फिर 4 × 32 128 1 × 3.2 3.2 2051.2 कितना रुपए का डिफरेंस आ जाए हाँ ना कोई दिक्कत किसी को भी okay so that's it for today in our next class we'll first complete the sums of CI and SI and then we'll move on to the